Assalamu alaikum everyone, this is D3 8th edition chapter number 6 exercise 6a क्वेश्चन नंबर 8 हम इसका कर रहे हैं। ग्राफ ऑफ फंक्शंस और ग्राफिकल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। देखें जी, इसमें एक अच्छी बात इस सवाल की जो मुझे लगी ना, वो ये लगी कि उन्होंने यूजिंग अ सुइटेबल स्केल कह दिया, जो बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे फिर भी मैं दोबारा बताता चलूँ कि पेपर में आपके पास ग्राफ बना हुआ आएगा, सिर्फ आपको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, यूजिंग अ सुइटेबल स्केल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन है मेरे पास y is equals to x cube minus 6x square plus 13x, और जो टेबल दिया है हमारे पास वो है 0 से लेकर 5, यानी कि आप 0 भी लेंगे, 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे और 5 भी लेंगे। ये हम x की वैल्यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, और हम y एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x, मैं इक्वेशन टाइप करने की कोशिश करूँगा चूँकि मैं भूल जाता हूँ बार बार, शायद यहाँ मुझे आना पड़े। इक्वेशन में आएंगे हम, टेबल हमारा ये इक्वेशन y ऑलरेडी, ये fx हमारा y होता है, अल्फ़ा x क्यूब था मेरे पास, तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर था, हम चेक माइनस 6x स्क्वायर है, सॉरी 6x स्क्वायर मेरा बुक है, मैं वहाँ से देख रहा हूँ, प्लस 13x प्लस 13 और अल्फ़ा x। एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ, बातों का बुक में और प्रिंटिंग में एरर होता है। एक्स क्यूब यस, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 13x, तो ये ज़ीरो से गुजरनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये। अच्छा, इज़ इक्वल्स टू जी को जाने दीजिए, स्टार्ट करना है 0 से और जाना है 5 तक और स्टेप रखना है 1। तो 0 8 10 12 20 40, 0 8 10 12 0 8 10 12 20 40, 0 8 10 12 20 और 40। ठीक है, चूँकि मेरे पास सारे x के वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, सारी y की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो राइट साइड पे और अपवर्ड मुझे पूरा ग्राफ चाहिए होगा। ठीक है, तो हम बनाने की कोशिश करते हैं ग्राफ को। इस टेबल को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ये जो टेबल अभी हमने बनाया है मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और मुझे 40 भी चाहिए। ओके, और मेरे पास अगर हम ग्राफ देखेंगे ना, तो जो ग्राफ होता है हमारे पास उसमें 13 बॉक्सेस या 12 बॉक्सेस हमारे पास होते हैं और 5 बॉक्सेस हमारे पास इस तरह से होते हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे अगर हाँ तो 1 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ के 2 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ के 3 4 बॉक्स छोड़ के 4 के 5। ठीक है, अब आप ना ये जो मैंने 4 बॉक्स छोड़े हैं, ये आप इनको 2 बॉक्स समझिएगा। ठीक है, ये इस तरह से, क्योंकि आपके पास जो ग्राफ होगा, आपके पास अपना जो ग्राफ है उसमें आपके पास ये 5 बॉक्सेस स्मॉल होंगे, ये 5 बॉक्सेस स्मॉल होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने पास लिखूँगा 4 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1, लेकिन आपके पास जो ग्राफ आपकी बुक में ग्राफ होगा उसमें यहाँ पर छोटे 10 बॉक्सेस आ रहे होंगे, तो उसमें आप 1 लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास ये 40 है, तो मेरे पास अगर मैं बिल्कुल बॉटम लाइन पर अपना ग्राफ बनाता हूँ तो मेरे पास 12 बॉक्सेस होते हैं बड़े, तो 5 का डिफरेंस लूँगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है, हमें 5 बॉक्सेस लेने, यानी कि जो 10 सेंटीमीटर वाला है ना, 10 छोटे स्मॉल बॉक्सेस को 1 2 3 4 यहाँ लिखूँगा मैं 5। ठीक है, फिर 1 2 3 4 10। अच्छा, मेरे पास तो खैर बहुत ही बड़ा हो जाएगा ये। ओके, तो मैं यहाँ फ़िलहाल 2 बॉक्सेस ले रहा हूँ, 5 10 15 20 25 30 35 और 40 और 45, बस इतना ही है मेरे पास। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे अपनी स्केलिंग लिखूँगा वो मैं लिखूँगा 4 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस और 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 5 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपने पेपर में लिखना होगा, स्केल तो आपको लिखना होगा। अगर पूरा प्रॉपर आपका टीचर आपको प्लेन ग्राफ देता है और ख़ुद से कहते हैं कि आपने बनाए तो, अदरवाइज़ फिर मैं कहूँगा ग्राफ बना हुआ आता है। इतना ज़्यादा मेहनत करने की, इसमें इतना ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, आधी चीज़ें हम आपको बनी बनाई देंगे पेपर में। ठीक है, और
अब हम करते हैं इसकी प्लॉटिंग, ठीक है जी। तो मेरे पास है 0 पे 0, तो 0 पे 0 तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा। फिर है 1 पे 8, 1 पे 8 आएगा मेरा कुछ यहाँ पर, ठीक है। फिर है मेरा 2 पे 10, ओके 2 पे 10 यहाँ पर है यार, 2 पे 10 ही था ना। 3 पे 12, ओके तो 12 यहाँ कहीं पर होगा। अच्छा क्यूबिकल कर्व है ना ये, हाँ क्यूबिकल कर्व है, पॉजिटिव है तभी तो। वो असल में इतनी देर से मैं आपको वो एक्सपोनेंशियल वाले करवा रहा हूँ तो वही जहन में मेरे बैठे हुए थे, ये भी गलती होती है। 4 पे 20 मार्क होगा यहाँ पर, और 5 पे 40 मार्क होगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो अब आप इसको स्मूथली कर्व लेकर आएँ अपना। इस तरह से, सही है जी। ये हमने बना दिया अपना कर्व स्मूथली। अच्छा अब हमने करना है सवाल को पूरा। वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y यहाँ पर व्हेन x इज इक्वल्स टू 1.5। x है 1.5, x 1.5 आपका है यहाँ पर 1 और 2 के बीच में, ठीक है। और अगर आप गौर करें तो ये जा रहा है 10 पर, तो आप इसको 1.5 वाले को 10 ले सकते हैं, ठीक है, या 9.5 भी ले सकते हैं, ठीक है। 10 भी ले सकते हैं, 9.5 भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं y इज़ इक्वल्स टू, मैं 9.5 ले रहा हूँ क्योंकि 10 से थोड़ा सा पीछे है, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि गलती ना हो जाए। 1.5 और 9.5, सही। अब है हमारे पास 3.5, x दिया हुआ है 3.5। अब 3.5 ढूंढना है ग्राफ के ही अंदर। 3.5 मेरा x पर है, 3.5 मेरा यहाँ पर होगा यकीनन, क्योंकि यहाँ 3 और 4 के बिल्कुल बीचों बीच है। तो यहाँ से एक लाइन लेकर जाएंगे, जैसे ही ये टच होगा कर्व को, ये हम पीछे को यहाँ इस तरफ को मोड़ देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 15.1 लेना चाहिए मुझे, ठीक है। 3.5x का, तो इसको लेना चाहिए 15.1। बुक में देख लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि ये वेरी करता है थोड़ा सा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 15.1। अब x 4.45 यानी कि 4.5 से पीछे रहना है थोड़ा सा, ठीक है। और 4.5 होगा आपका यहाँ कहीं पर, और हमें रहना 4.5 से थोड़ा सा बिल्कुल एक कदम पीछे, कुछ इस तरह से। और ये जहाँ टच कर रहा है 25, हम इसे 26 कंसीडर करेंगे, ठीक है। 26 क्यों कंसीडर करेंगे रमान साहब, 25 और यहाँ पर होगा 27.5, तो 27.5 से आगे है तो आप 28 लेंगे इसको, ठीक है। 28, y इज इक्वल्स टू 28, सही है। देखें क्योंकि रीज़न ये है कि जब आप यहाँ देख रहे हैं तो ये है 2.5, ठीक है, उसके हिसाब से ही चलना है आपने, सही है। ओके जी, अब आगे चलते हैं। अब है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 7। y 7 होगा तो कहाँ होगा, अब देखें ये तो होगा अगर y के टेबल में आप देखें, मैं थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इसको, 7 आपको बताने के लिए। 7 था, 7 था, 7 था। ये जो पॉइंट है मेरा, ये 5 और 10 के बीच में है। 5 और 10 के बीच में होगा हमारे पास 7.5। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 7.5 है, मैंने 10 और 5 को प्लस करके 2 से डिवाइड करवाया 7.5। अब मुझे इससे थोड़ा सा पीछे रहना है, तो 7.5 से पीछे रहूँगा तो मैं इतना पीछे रहूँगा, बिल्कुल स्लाइटली सा। और यहाँ से इस लाइन को नीचे को ट्रांसफ़र करें, तो अब ये है आपका 1.5 और ये है आपका 1.75, ओह सॉरी 0.5 और 0.75, ठीक है। अब 0.5 और 0.75 से पीछे है। अब 0.75 से पीछे तो आप इसको कंसिडर कर लें 0.7, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 0.7 यहाँ पर, x की वैल्यू 0.7। अब y है 15, अब y 15 कहाँ है, 15 तो हमारा पूरा पूरा यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ये, और वो 15.1 वाला आंसर हमारा आ चुका है, सही है ना। तो इससे पीछे रहेंगे 3.5 से पीछे, तो हम कीजिए थोड़ी मदद कीजिए मेरी, 3.45, 3.4 ले लेते हैं, 3.4 ले लेते हैं इसको, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 3.4। अब y इज इक्वल्स टू 22, 22 देखो कहाँ होगा भाई, 22 ये है 22.5, ठीक है, सही। तो 22 इससे पीछे होगा यहाँ कहीं पर। जैसे ही ये अपने कर्व को टच करेगा तो हम इसको यहाँ से नीचे को ले जाएंगे। अब ये 4.25 है, 4.25 और 4.4 के बीचों बीच है, तो हम इसको 4.15 कर लें, 4.15 कर लें, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। x इज इक्वल्स टू
4.15। ठीक है जी। तो बस मैं कर ग्राफ दिखा दूँ आपको, इस तरह से थोड़ा सा ये ग्राफ आपका बन रहा होगा ऐसे करके। ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।